जय श्री केदारनाथ। अगर आप पहली बार श्री केदारनाथ धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं या आप पहली बार जाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में आप बने रहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी होने वाली है श्री केदारनाथ धाम यात्रा की यात्रा में कितना खर्चा आता है, कितना समय लगेगा, कहां से यात्रा शुरू करनी है और यात्रा करने के बाद वहां पर स्टे कैसे करना है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन श्री केदारनाथ धाम की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रही है। और इसका सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि भगवान श्री भोलेनाथ वहाँ पर विराजमान है और दूसरा कारण वह नेचर से बहुत भरा हुआ है। आप रास्ते में जाते हैं तो आपको बारिश भी मिलेगी, बर्फ़ भी मिलेगी और एडवेंचर भी बहुत सारे हैं। पहाड़ियों के बीच से रास्ता जाता है और आपको पैदल मार्ग से यात्रा पूरी करनी होती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि श्री केदारनाथ धाम कैसे पहुँचना है। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से होता है। उत्तराखंड के निवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ उत्तराखंड के बाहर के निवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। यह रजिस्ट्रेशन प्रत्येक वर्ष फरवरी और मार्च के माह में स्टार्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप घर पर बैठकर ही कर सकते हैं। उसके लिए इस वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में सिर्फ आपको यात्रा लिखकर सेंड करना है और इस नंबर पर व्हाट्सएप भी किया जा सकता है। और तीसरा तरीका यह है ऑनलाइन में कि आप टोल फ्री नंबर के द्वारा भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन का। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी हम आपको आगे देंगे। अब यात्रा करते समय कुछ डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि खुद का आधार कार्ड, फोटोग्राफ और हेल्थ सर्टिफिकेट। और केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री होते हैं, भले ही ऑफलाइन हो और भले ही ऑनलाइन हो। अब समझते हैं अपन कि यात्रा कैसे शुरू करनी है। तो सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है, क्योंकि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होती है। डायरेक्ट केदारनाथ जाने के लिए कोई भी साधन नहीं होता है। तो आपको हरिद्वार के लिए भारत के सभी राज्यों से ट्रेनें मिल जाएंगी, क्योंकि हरिद्वार भारत के सभी राज्यों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। और अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दिल्ली आकर भी हरिद्वार जा सकते हैं। यह आपकी सुविधा के अनुसार है। अगर आपकी सुविधा में ऐसा मिल रहा है कि ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप दिल्ली आइए और दिल्ली से हरिद्वार जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा शुरू करने के पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है। अब हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर दूर है और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 6 किलोमीटर दूर है। तो यात्रा गौरीकुंड से ही शुरू होती है, जिसके लिए आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग आना होता है और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना होता है। और गौरीकुंड के बाद 16 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल होती है। जो यात्रा है वो पैदल आपको करनी है या आप घोड़े या खच्चर के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। अब हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए अर्ली मॉर्निंग से बसें, प्राइवेट टैक्सी मिलना शुरुआत हो जाती है। क्योंकि हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो रास्ता है वो पहाड़ियों के बीच से होकर जाता है और यहाँ पर रात में बसें या प्राइवेट टैक्सी या खुद की टैक्सी चलाना थोड़ा संभव नहीं होता है। इसलिए आपसे भी हमारा निवेदन है कि जो यात्रा है वो आप सुबह स्टार्ट करें और जो बसें मिलती हैं वो सुबह सुबह और प्राइवेट टैक्सी भी सुबह सुबह ही मिलती हैं। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको बसें, प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। बसों का जो किराया है वो प्रत्येक व्यक्ति लगभग 800 से 1000 रुपये के आसपास है। और जो प्राइवेट टैक्सी बुक करेंगे आप, उसका किराया लगभग 10,000 से 15,000 रुपये तक हो जाता है, क्योंकि सफ़र में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। यह 235 किलोमीटर का जो रास्ता है वो आम रास्ता नहीं है। इस रास्ते में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। पहाड़ियों के बीच से यह रास्ता जाता है। तो इसलिए आपसे हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि आप जो यात्रा शुरुआत करें वो अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार से निकलकर शाम को जल्दी से जल्दी सोनप्रयाग पहुंचने का प्रयास करें। अगर आप अपने निजी वाहन से जा रहे हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि निजी वाहन गौरीकुंड तक जाते हैं, लेकिन गौरीकुंड में एक सीमित पार्किंग व्यवस्था है और पार्किंग फुल हो जाने के बाद जाम लग जाता है और यह जाम अक्सर लगा रहता है। ऐसी अवस्था में आपका समय ज़्यादा खराब हो सकता है, आप वहाँ फंस सकते हैं। ऐसी अवस्था में
बस या शेयर टैक्सी ही सही विकल्प, क्योंकि आप यात्रा सुबह शुरू कर चुके होते हैं और सोनप्रयाग शाम को पहुंच जाते हैं और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो गौरीकुंड और सोनप्रयाग में से दोनों में से सबसे अच्छा विकल्प है सोनप्रयाग में रुकना, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था अच्छी मिलेगी, आपको होटल धर्मशाला अच्छे मिल जाएंगे। तो आप रात भर यहाँ पर स्टे करें और सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा के लिए आप गौरीकुंड रवाना हो जाएं और गौरीकुंड से अपनी जो 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। पालकी के द्वारा या घोड़े के द्वारा भी आप ऊपर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एक और विकल्प खुलता है जो हेलीकॉप्टर का, आप हेलीकॉप्टर से भी श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप यात्रा घोड़े के द्वारा करना चाहते हैं तो घोड़े का जो किराया है वो लगभग 3,000 रुपये के आसपास है एक तरफ का प्रति व्यक्ति, मतलब एक तरफ जाने का 3,000 रुपये किराया है और एक ही व्यक्ति का है। अब अगर जो तीसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, अगर आप उससे जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग पिछले वर्ष तक पवन हंस के द्वारा हो रही थी। इस वर्ष से IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से इस हेलीकॉप्टर यात्रा की बुकिंग की जा रही है। आप उस साइट से अपनी यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर बुकिंग में एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप एक ID से ज़्यादा 6 टिकट बुक कर सकते हैं और अगर आप ग्रुप यात्रा कर रहे हैं तो अधिक से अधिक 12 सीटों की बुकिंग अपनी हेलीकॉप्टर बुकिंग में करा सकते हैं। और हेलीकॉप्टर का किराया राउंड ट्रिप का पर पर्सन 5,000 से 7,000 रुपये तक लगता है। इसकी सटीक जानकारी आपको बुकिंग करते समय ही पता चल जाएगी। अगर आप पैदल मार्ग से अपनी यात्रा करते हैं, और मेरे हिसाब से आपको पैदल मार्ग से ही यात्रा करना चाहिए अगर आप कैपेबल हैं, क्योंकि यात्रा का जो आनंद है वो पैदल मार्ग में ही है। क्योंकि पैदल मार्ग जो है उसमें एक तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं और एक तरफ गहरी खाई है और खाई के अंदर बहती हुई अलकनंदा नदी मन को प्रफुल्लित कर देती है। और यात्रा के दौरान मौसम का परिवर्तन भी बार बार होता रहता है, कभी बारिश आती है, कभी बर्फ गिरता है और कभी तेज हवाएं चलती हैं और यात्रा आपको डराते हुए प्रसन्नता भी प्रदान करती है। पैदल मार्ग की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी यात्रा सुबह जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि पैदल मार्ग में भी मौसम बहुत बार बदलता रहता है। क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे उतनी ही जल्दी ऊपर श्री केदारनाथ धाम यात्रा पूरी कर पाएंगे और आप दर्शन के लिए पहुंच पाएंगे। पैदल मार्ग में जो केदार घाटी तक की दूरी है वो खड़ी चढ़ाई के दौरान आपको तय करना होती है और केदार घाटी के बाद श्री केदारनाथ धाम मंदिर तक आपको समतल मार्ग से रास्ता मिल जाता है। और जो केदार घाटी से समतल मार्ग है वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास ही है। अक्सर इस पैदल मार्ग में आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ ढकी होती है और बहुत ही प्राकृतिक सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। जब आप पैदल मार्ग द्वारा पैदल चलकर पालकी द्वारा या घोड़े के द्वारा ऊपर केदार घाटी में पहुंच जाते हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप थक जाएंगे, क्योंकि मौसम भले ही कितना भी ठंडा हो लेकिन आपको थकान ला देगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दर्शन की लाइन में लग सकते हैं और दर्शन में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और जो दर्शन करने का समय है वो कम और ज़्यादा हो सकता है भीड़ के अनुसार। अगर भीड़ ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा समय भी लग सकता है। जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो आप आराम से बढ़िया वहाँ पर स्टे करिए। स्टे करने के लिए वहाँ पर यात्री गृह, होटल, धर्मशालाएँ मिल जाती हैं और वहाँ पर अलग अलग बेडिंग के हिसाब से भी लॉज सिस्टम बना हुआ है। आप रुक सकते हैं। कम से कम 1,000 रुपये से लेकर अधिक से अधिक पैसा आप खर्च वहाँ पर करके अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ रुक सकते हैं। अब आप जब वहाँ रात रुक जाते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप रात में जल्दी वहाँ पर अपना खाना खाकर सो जाएं और अर्ली मॉर्निंग मतलब 2 से 3 बजे आप उठकर स्नान करके वहाँ की जो मंदिर की लाइन है वो 2-3 बजे लग जाती है और ये सुबह 6 बजे होते होते 1 से 1.5 किलोमीटर की हो जाती है। तो आप कोशिश करें जल्दी उठें और जल्दी से जल्दी लाइन में लगें, जिससे जल्दी से जल्दी आपके भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन वहाँ पर हो जाएं और भगवान के श्री चरणों में आपका प्रणाम स्वीकार हो। और दर्शन करने के बाद मंदिर के जस्ट पीछे एक शिला है जिस शिला को भीमशिला कहा जाता है। और भीमशिला ने, जैसा कि लोग बताते हैं
कि 2013 में जब आपदा आई थी तो भीमशिला ने मंदिर की रक्षा की थी और मंदिर में कुछ भी नहीं हुआ था और आसपास आपको त्रासदी के बारे में पता होगा, आसपास सब तबाह हो चुका था। तो भीमशिला की आप पूजा करिए, दर्शन करिए और पूजा करने के बाद आप लगभग 12 बजे दिन के आसपास वहां से अपनी यात्रा की वापसी की तैयारी भी कर लीजिए कि आप 12 बजे वहां से निकलते हैं तो शाम को 5-6 बजे तक आप गौरीकुंड सुनिश्चित स्थान तक आप पहुंच जाएं और सुरक्षित पहुंच जाएं। तो जब आप यात्रा की वापसी करते हैं, वहां से 12 बजे के आसपास निकलते हैं, तो बढ़िया जो रास्ता है उसकी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए आप रात को शाम को लगभग 5-6 बजे के आसपास गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। और आपको अब आगे की यात्रा करने के लिए आपको गौरीकुंड से आके सोनप्रयाग में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि आगे रास्ता खराब है। आप सोनप्रयाग में स्टे कीजिए और अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर फिर से वही प्रक्रिया के द्वारा आप हरिद्वार जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी श्री केदारनाथ धाम की यात्रा संपूर्ण हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा करने में लगने वाले समय की। तो यात्रा हरिद्वार से शुरू करते हैं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने में पूरा 1 दिन का समय लग जाता है। आपको रात वहीं स्टे करना है और उसके बाद जब आप गौरीकुंड से यात्रा शुरू करते हैं तो केदारनाथ धाम तक पहुंचने में आपको पूरा दिन लगभग लग जाता है। 7 से 8 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो आपको वहां दर्शन करना है और फिर वहां स्टे करना पड़ता है। उसके बाद दूसरे दिन आप अगर रात में दर्शन नहीं होते हैं तो दूसरे दिन सुबह उठकर आप दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वापस आप गौरीकुंड आकर स्टे करते हैं और उसके बाद स्टे करने के बाद सुबह फिर निकलते हैं और हरिद्वार आ जाते हैं। तो इस प्रकार से लगभग 4 दिन का समय आपको हरिद्वार से श्री केदारनाथ धाम जाने में और आने में लग जाता है। और अब आप जिस भी शहर से हरिद्वार तक आए हैं तो वो समय अब आपका एक्स्ट्रा समय है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर सेट करते हैं, भोपाल से आप हरिद्वार जाते हैं तो भोपाल से हरिद्वार जाने में लगभग 16 घंटे का समय लगता है और हरिद्वार से जो आगे की यात्रा है वो समय तो अलग ही है। तो इसी प्रकार से आप चेन्नई से, बेंगलोर से, बिलासपुर से, रायपुर से, इंदौर से या किसी भी शहर से हरिद्वार पहुंचते वो आपका एक्स्ट्रा टाइम है। हरिद्वार से केदारनाथ धाम और केदारनाथ धाम से हरिद्वार कम से कम 4 दिन का समय तो आपको लगाना ही लगाना है। अब बात करते हैं सावधानियों की कि कौन कौन सी सावधानियां हमें यात्रा के दौरान रखनी है। यात्रा के 1 महीने पहले से ही अपने सेहत पर ध्यान देना चालू कर दें। योग, प्राणायाम और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस जरूर करें। रोज कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सुबह और शाम टहलना शुरू कर दें। ये बहुत जरूरी है कि आप टहलते हैं तो आप पैदल यात्रा कर पाएंगे। बेसिक मेडिकल टेस्ट के अलावा ECG, TMT और हीमोग्लोबिन की जांच अवश्य कराएं। हार्ट के पेशेंट यात्रा में जाने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। कितनी ऊंचाई पर तक जाना ठीक है, इसकी सलाह जरूर लें अपने डॉक्टर से। अस्थमा, डायबिटीज और हाई BP के मरीज यात्रा के पहले मेडिकल चेकअप जरूर कराएं कि उन्हें केदारनाथ की यात्रा सुनिश्चित करनी है। डॉक्टर की सलाह से यात्रा करने वाले मरीज भी ऊंचाई वाले क्षेत्र में विशेष सावधानी रखें। बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति यात्रा पर ना जाएं। उदाहरण के तौर पर चारों धाम हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद हैं। जब तीर्थयात्री यहां पहुंचते हैं तो अचानक उन्हें कम तापमान, ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेंज, लो एयर और कम ऑक्सीजन की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। वहीं जमीन पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लेवल बैलेंस रहता है। जैसे जैसे तीर्थयात्री पहाड़ों पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। कम ऑक्सीजन का शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज के शरीर पर तापमान अचानक बदलता है। इससे दिल की नसें सिकुड़ने लगती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आती है। ऐसी सिचुएशन में भी लोग पहाड़ों पर चढ़ाई जारी रखते हैं। इससे फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के शरीर पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। ये सारी दिक्कतें मौत का कारण भी बन जाती हैं। और एक विशेष बात और बताना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान आप कैश पेमेंट पर ही आश्रित रहें, ना कि आप ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट पर आश्रित रहें, क्योंकि ऊंचाई पर कभी इंटरनेट की सुविधा नहीं हो सकती है, कभी हो सकती है। तो आप कार्ड पेमेंट, UPI पेमेंट पर कम आश्रित रहें। आप अपने साथ कैश ले जाकर ही अपने आप को सुनिश्चित यात्रा के लिए तैयार रखें। तो इस प्रकार से श्री केदारनाथ धाम यात्रा की जानकारी कंप्लीट होती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें और अपने लोगों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन सभी लोगों को भी श्री केदारनाथ धाम यात्रा की जानकारी मिल सके और वो भी अपनी श्री केदारनाथ धाम यात्रा प्लान कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदारनाथ धाम।